अभी आप लोगों को हम एक इंसिडेंट के बारे में बतलाएंगे जो इस बच्चे के साथ हुई। इसकी हंसी पर नहीं जाइएगा, ये दुख में हंस रहा है। जो घटना हुई वो इस छोटे बच्चे के साथ, ये इतना छोटा है कि अभी ये फ्रेम में आ नहीं रहा था। इसको फ्रेम में लाने के लिए हमने इसको स्टूल पर खड़ा करके रखा है। जो घटना इसके साथ घटी, जब वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक टीचर कितना हार्टलेस हो सकता है, जालिम कहिए, निर्दयी कहिए, कितना निर्दयी हो सकता है, ये आपको आज पता चलेगा। घटना ऑफ कोर्स कुछ महीनों पहले की है, लेकिन इसने अभी कुछ दिनों पहले मुझे बतलाया है। तो आप लोगों को भी यह जानना जरूरी है कि एक टीचर एक छोटे से बच्चे के साथ कैसे इतना कठोर हो सकता है। घटना कुछ यूं घटी कि एक एग्जामिनेशन था। उस एग्जामिनेशन में इस बच्चे से आरबीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। हम लोग सबको जानते हैं कि आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इतना लंबा नाम है इस छोटे से बच्चे को, ये अभी ही इतना छोटा है, सोचिए कि पिछले साल कितना छोटा रहा होगा ये, इसको दे दिया गया। इतना लंबा तो यदि इसका नाम रहता तो हो सकता है लिखने में गलती कर जाता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने बहुत दिमाग लगाया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, पता नहीं याद था या नहीं था। याद था? नहीं, याद नहीं था इसको। तो पहले इसने सोचा, देखिए सोचने की भी जो कैपेसिटी है उसने उसका मैक्सिमम यूज़ किया। तो पहले इसने सोचा कि रेगुलेटरी बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए इसका। वो भी कोई गलत नहीं है, ये रेगुलेटर है। आरबीआई जो है वो इंडिया के सारे बैंक्स का रेगुलेटर है, वो भी सही था। लेकिन इसको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रही है इसमें भी। तो इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह कुछ और लिखा, और जो लिखा उसको आप गलत भी नहीं कर सकते, बल्कि हम भी गलत नहीं कहेंगे। वो तो जस्ट एक छोटा सा एक लेटर मिसप्लेस हो गया। और मिसप्लेस ये हुआ कि बाकी सब तो ठीक था। रिजर्व बैंक में ये जो एस है ये और ये जो वी है, ये इसका प्लेस इंटरचेंज कर दिया इसने। यहाँ इसने वी लिख दिया और यहाँ एस लिख दिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह बस एक छोटी सी गलती हुई, ये रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया हो गया। बताइए, ये भी कोई गलती है? एक टीचर, उसको ध्यान देना चाहिए। इतने लंबे नाम में सब कुछ सही लिखा, एक लेटर गलती भी नहीं है, तो एक लेटर मिसप्लेस हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, तो रिजर्व की जगह रिवर्स हो गया। ठीक है ना? अब टीचर को सोचना चाहिए, इतना लंबा नाम है, इतने सारे लेटर्स हैं, एक लेटर गलती हो गई थी, एक लेटर है, उसकी अब जगह पर पूरे के पूरे नंबर काट लिए। नंबर मिला था इसमें? नहीं मिला था नंबर। बताइए, -1 नंबर, जीरो भी नहीं, -1 कर दिया। बताइए, ये जितनी है, यदि इतना था, ये तकरीबन हमने देखा था ये 20 कैरेक्टर्स का है, एक कैरेक्टर गलत हुआ, मतलब 5% गलती हुई। एक नंबर का क्वेश्चन था, एक नंबर का था ना, एक नंबर। आप 0.95 दे देते, स्टेप मार्किंग भी तो कोई चीज़ होती है। 0.95 भी नहीं दिया, जीरो भी नहीं दिया, उन्होंने -1 कर दिया। बताइए, ये जुल्म, मतलब कहने का आप कैसे इतने हार्टलेस हो सकते हैं, आप कैसे इतने निर्दयी हो सकते हैं? वही तो है। बताइए तो सही, इतना लंबा चौड़ा नाम, छोटे से बच्चे को इतना सही लिखा, वो आपको नहीं दिखा। एक लेटर गलत हो गया, सारा ध्यान वहीं पर चला गया। आपने सोचा यही मौका है, सारी कसर निकाल देते हैं। हम पूछना चाहते हैं उस टीचर से, जब आप -1 कर रहे थे, आपके हाथ नहीं कांपे -1 लिखने में? धरती नहीं फट गई है? आसमान नहीं गिर गया जमीन पे? इतना लंबा चौड़ा नाम, अरे थोड़ा सा नंबर काट लेते, जीरो भी नहीं दिया, -1 कर दिया। तुम चिंता नहीं करो, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका केस करेंगे उन पर। हाँ, केस करने के बाद ही जाएंगे। यदि नहीं हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाएंगे, लेकिन तुम्हारे -1 नंबर को +0.95 करवा कर छोड़ेंगे। ओके? बस चलो।